जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ समय देखा जाता है और शुभ समय में कोई भी कार्य किया जाए तो वह कार्य भी पूर्ण हो जाया करता है। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं कि जिनके दर्शन से ही हमारे काम नहीं बनते और जिनके दर्शन से ही हमारे कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यह तुलसीदास जी के अपने बोल हैं, इन्हें वचनामृत कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बोल बताऊंगा और फिर इनके बारे में बताऊंगा अलग अलग। अब सबसे पहले तो तुलसीदास जी के यह वचन अमृत मैं आपको दोहे के रूप में बता रहा हूं। नकुल सुदर्शन दर्शनी क्षेम करी चकचास, चहु दिशि दर्शन सगुन शुभ, पूजहि मन अभिलाष। नकुल यानी नेवला, सुदर्शन मछली, दर्शनी दर्पण, क्षेमकरी, क्षेमकरी एक चिड़िया का नाम है, एक चिड़िया होती है। चक एक पक्षी होता है, चकवा पक्षी। चास भी एक पक्षी होता है जिसे नीलकंठ कहा जाता है। अब यह 6 चीजें मैंने आपको बताई जो इस दोहे में आपको दिखाई देगी, यानी कि नेवला मछली, दर्पण, क्षेमकरी चिड़िया, चकवा पक्षी और नीलकंठ। अब ये जो 6 चीजें हैं, इसमें इनके बारे में बताया है तुलसीदास जी ने कि यदि इनके दर्शन होते रहें तो समझ लेना कि शुभ संकेत माना जाता है। और यदि फिर आगे क्या कहा, पूजे ही मन अभिलाष, इनकी पूजा करने से मन की अभिलाषा भी पूर्ण होती है। अब बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि इनमें 4 चीजें तो दुर्लभ हैं जो दिखाई कम देती हैं, लेकिन मछली और दर्पण यह तो नित्य, बहुत से लोग तो मछलियों का व्यापार ही करते हैं, बहुत से लोग मछली पकड़ते हैं। उनके मछली पकड़ने का अभिप्राय जो है वो अलग है। और यहाँ दर्शन की बात है कि यदि हम इन्हें देखें और इनसे कुछ मांगें, अपनी मन की अभिलाषा लगाएं कि मेरे मन में क्या है, तो फिर वह मन की इच्छा पूर्ण होने लग जाती है। और जो ऐसा करेगा वह फिर मछली पकड़ना बंद कर देगा। अब एक आता है दर्पण। फिर दर्पण के बारे में आप कहते हैं कि हम तो रोज ही दर्पण देखते हैं। दोस्तों, इस दर्पण के देखने में बहुत अंतर है। वैसे तो कई बार बताया गया है और बहुत बार आपने इसे देखा या सुना भी होगा कि सुबह सुबह अपना चेहरा दर्पण में देखना शुभ माना जाता है। अब इसका कारण यही हुआ करता है कि आप दर्पण में अपने चेहरे को देखना एक अलग बात हो गई, लेकिन आप दर्पण को ही देखते हैं और आप दर्पण को देखना ही शुभ माना जाता है। यानी कि आप इसे अपने ऊपर ले जाते हैं। किसी ने लिखा कि दर्पण में अपना चेहरा देखें तो शुभ रहता है। अब दर्पण को ही देखें तो शुभ होता है।
और दर्पण को देख के ही यदि आप नित्य उसके सामने भी अपनी मनोकामना रखेंगे तो समझ लेना आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होने लग जाएगी। अब दो चीजें, मछली और दर्पण। अब चार चीजें जहां पर मिलती हैं वहां पर इनकी अपनी मन की जो इच्छा है वह आप लगा सकते हैं। नेवला भी यहाँ पर बहुत बार देखा गया है। नेवला जब जाता है तो आपने निरीक्षण किया होगा कि एक बार वह आपकी तरफ मुड़ करके जरूर देखता है, और जब देखता है तभी अपनी अर्जी लगा दे, मन की अभिलाषा लगा दे। और शेष क्षेमकरी चिड़िया और जो चकवा पक्षी है वह आपको कम देखने को मिलेगा। जहाँ पर ये दिखाई देता है वहाँ पर तो यह बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं। लेकिन मैंने यह 6 चीज़ें जो दोस्तों आपको बताई, यह चीज़ें तुलसीदास जी अपने वचनामृत में इनका वर्णन करते हैं कि यह चीज़ें शुभ होती हैं। और चहुँ दिश दर्शन, चारों दिशाओं में। अब कोई कहे जी कौन सी दिशा में दर्शन हो तो शुभ है, जहाँ भी दिखाई दे जाए ये शुभ हुआ करती हैं। इनके दर्शन करने के बाद आप अपने मन की इच्छा लगाएंगे तो वह भी पूरी होने लग जाएगी। कर लेना दोस्तों। पर अपने आसपास में ही सब कुछ हुआ करता है, बस थोड़ा सा जानने की जरूरत है। जान गए तो सब पा जाएंगे, और पा जाएंगे तो जीवन भी सफल होने लग जाएगा, जीवन में खुशियां भी आने लग जाएंगी, कार्य भी पूरे होने लग जाएंगे। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को अवश्य बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।